सभी का स्वागत है। आइए रुक करते हैं राज्य भर में घटित कुछ खास खबरों पर। नीट के परीक्षा के बीच देश भर में चल रही धांधली को लेकर कांग्रेस पार्टी आक्रामक हो चली है। आज नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने शहर के वैरायटी चौक पर जाकर आंदोलन किया। कार्यकर्ताओं ने कीचड़ आंदोलन करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रतीकात्मक पुतले को कीचड़ से सन दिया। साथ ही बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। नीट की एग्ज़ाम में हो रही धांधली को लेकर आज कांग्रेस कार्यकर्ता जो है वो पूरी तरह से आक्रामक हो चुके हैं। शहर के वैरायटी स्क्वायर में देखें तो आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से कीचड़ फेंको आंदोलन किया गया है। इस वक्त हमारे साथ में न्याय शैली जी हम जानेंगे, क्या बताएंगे आज कीचड़ फेंकने की नौबत आ गई। देखिए, आपने कहा आक्रामक, अगर आपके बच्चे की पूरी साल भर की मेहनत अगर उठा करके बोल दिया जाए कि दूसरा जो ग्रेस मार्क्स भी नहीं ले सकता उसको अगर पास कर दिया तो आप पे क्या बीतेगी। मैं महाराष्ट्र की बात बताती हूँ। अंधेरी में एक ऐसा सेंटर था जहाँ पे पेपर 10 मिनट लेट पहुँचा, आपने 40 मार्क्स स्टूडेंट को ग्रेस के दे दिए। महाराष्ट्र के अंधेरी के 2 सेंटर पे 1-1 घंटा पेपर लेट पहुँचा, तो आप उसको कितने मार्क्स दे दोगे? मतलब बैठे बिठाई आपने 150 मार्क्स दे दिया, तो मतलब दूसरे बच्चे जो इतने ज़्यादा पढ़ाई कर रहे हैं, उनके माँ बाप जो इतना खर्चा कर रहे हैं, तो क्या वो झकमारी कर रहे हैं? मतलब देश के प्रधानमंत्री क्या साबित करना चाहते हैं? देश का युवा पढ़े ही ना, देश का युवा आगे बढ़े ही ना। आप सीधे सीधे देश के लोगों की स्वास्थ्य के साथ आप खेल रहे हैं। मैं इसका सीधा इल्ज़ाम लगाती हूँ नरेंद्र मोदी का कि वो चाहते ही नहीं कि भारत का देशवासी स्वस्थ रहे। आप मुझे बताइए, जिस तरीके से बार बार नीट के पेपर्स लीक हो रहे हैं, ये क्या मैसेज देना चाहते हैं? ये वही प्रधानमंत्री है जिनकी बीए की डिग्री पहले आती है और 10th और 12th की बाद में, तो आप इनसे और क्या अपेक्षा कर सकते हैं? मैं पूरी तरीके से इसकी खिलाफत में आपको बोलती हूँ। कीचड़ से सन दिया आज आपने नरेंद्र मोदी के पुतले को, क्या? देखिए, सबका अपना अपना विरोध जताने का एक दायित्व, अपना एक तरीका होता है। मैं देश के प्रधानमंत्री के पद की गरिमा जो है, उसके पद की मैं सम्मान करती हूँ, मैं शायद और कुछ नहीं बोलूँ। लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने ये सोचना चाहिए कि ये खेला बनकर ही है, अब ये बिल्कुल नहीं चलेगी। और मैं आपको बताती हूँ आपके चैनल से 8 महीने नहीं, बिल्कुल ये उसका वो नहीं है। देखिए, नीट का जो है, देखिए कांग्रेस का स्तर इतना नीचे नहीं है, हम चीज़ों का मुद्दों से हम भटकते नहीं हैं। नीट का पेपर पूरे देश का पेपर है और यहाँ से बच्चे बाहर भी जाते हैं फ़ॉरेन पढ़ने के लिए। ये देश की अस्मिता पर एक कीचड़ उछाला है नरेंद्र मोदी ने। आपने जो कीचड़ की बात की ना, पूरे छात्रों के ऊपर, पूरे उनके माँ बापों के ऊपर और देश के स्वास्थ्य के ऊपर नरेंद्र मोदी जी ने कीचड़ मारने जो महायुति की सरकार जो इतना बड़ा नीट का घापला हुआ है, उस पर ये मौन मत क्यों रखी है, क्यों खामोश है? मोदी सरकार को उसका जवाब देना चाहिए। और हमारे नेता नाना भाऊ पटोले की हम ऐसी तरह की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करेंगे। मोदी सरकार को रोजगार और ये सब पे काम करना चाहिए, नहीं तो ऐसे हमारा आंदोलन जारी रहेगा। नाना पटोले के खिलाफ जो आंदोलन किया गया उसको लेकर आप क्या कहेंगे? नाना पटोले के जो खिलाफ आंदोलन करा था, उसी के खिलाफ आज हमने कीचड़ फेंको आंदोलन किया है। अगर से ये माफ़ी नहीं मांगेंगे, नाना भाऊ की जो इन्हें इंसल्ट की है, तो हमारा आंदोलन ऐसी जारी रहेगा। कार्यकर्ता का गुस्सा देखकर पुलिस का तगड़ा बंदोबस्त वैरायटी चौक पर लगाया गया, जिसके बाद कार्यकर्ताओं ने रास्ते पर बैठकर ही आंदोलन जारी रखा, जिसके नतीजन आंदोलन की उग्र भूमिका देख पुलिस ने कांग्रेस के दर्जनों कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है। आप देख रहे हैं कि 10 साल से बीजेपी की सरकार थी। 10 साल से बीजेपी की सरकार इसलिए बनी क्योंकि लोगों ने उस पर विश्वास दिखाया, पर आज 10 साल से सरकार धीरे धीरे धर्म के नाम पे लड़ा रही है। फिर महिलाओं को असुरक्षितता महसूस हो रही है, किसानों पे अत्याचार हो रहा है, और अभी हम देखेंगे कि जो देश का भविष्य होता है, जिससे देश के इतिहास लिखा जाता है, उस देश के भविष्य से खिलवाड़ करना शुरू है। क्योंकि अगर देश के भविष्य से अपन खिलवाड़ करते हैं तो पूरा देश बर्बाद होने को टाइम नहीं लगता। उनकी जो मेंटेलिटी है कि 400 लोग चुन के आने चाहिए, वो देश के नागरिक ने दिखा दिया कि 400 लोग आप चुन के नहीं ला सकते, कि देश आपके साथ नहीं है। तो आज उस देश के भविष्य को खराब करने के लिए उन लोग ने नीट के एग्ज़ाम में धांधली किया।
आप देखो कि जब कृषि प्रधान देश है, ये कृषि प्रधान देश होने के कारण आज 80% जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर में काम करते हैं, उनके ऊपर अन्याय अत्याचार शुरू है। महिला जिसके 50% वोट्स होते हैं, जो घर को संभालती है, घर को संभाल के लेके चलती है, भविष्य देती है बच्चों को, उसके ऊपर अन्याय। मतलब ये बीजेपी सरकार जो है ये देश बर्बाद करने वाली सरकार है। देश को आधार जो दिया है वो कांग्रेस की सरकार ने दिया है। आज़ादी के वक्त भी कांग्रेस सरकार आ गई थी, और आज बच्चों के भविष्य के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, यहाँ के महंगाई के लिए, बेरोजगारी के लिए कांग्रेस सरकार हम आंदोलन का स्वरूप बड़ा ही तीखा था, इसके आगे का क्या रहेगा? नरेंद्र मोदी जी को सीधे से समझ में नहीं आता है ना। जब तक हम आक्रोश नहीं दिखाएंगे उनको समझ में नहीं आती चीज़ें। तो हमने देखा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आज आक्रामक स्वरूप जो है वो सभी ने देखा है। इसी तरह से अगर नीट के एग्जाम में धांधली चलती रही तो ये आंदोलन और भी आक्रामक होगा। इस तरह की प्रतिक्रिया कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से दी गई है। कैमरा पर्सन प्रवीण दुपारे के साथ सनी भोंगाड़े, शंखनाद न्यूज़, नागपुर। क्या हुआ बहू? माँ, पाइल्स की बहुत तकलीफ हो रही है। तो तुम गुदरोग सर्जन के पास क्यों नहीं गई? देखो, जैसे हार्ट के लिए हार्ट स्पेशलिस्ट, ब्रेन के लिए ब्रेन स्पेशलिस्ट, तो पाइल्स के लिए पाइल्स स्पेशलिस्ट क्यों नहीं? स्त्री हो या पुरुष, टॉयलेट में तकलीफ केवल पाइल्स ही नहीं, और भी कई प्रकार के गुदरोग तथा कैंसर भी हो सकता है। इसीलिए इसकी प्रत्यक्ष जांच जरूरी है। ठीक है माँ, पर जांच के लिए हम जाएंगे कहाँ? वही काले आयुर्वेदिक पाइल्स हॉस्पिटल में। लेकिन माँ, प्रेगनेंसी में पाइल्स की दवाइयाँ? प्रेगनेंसी में आयुर्वेदिक दवाइयाँ सुरक्षित होती है। जनहित में जारी काले आयुर्वेदिक पाइल्स हॉस्पिटल, औषधि चिकित्सा तथा सर्जरी ट्रीटमेंट उपलब्ध। हमारा पता उमरेड रोड, दिघौरी बस स्टॉप के पास, नागपुर। अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट पर जाएं kalepileshhospital.com।